बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट से टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल इकाई 7 की कहानी विधा की जो कहानी है हमारी राही, जो हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में इकाई 7 के अंतर्गत जो हमारी कहानी की विधा है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राही सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई हुई है। दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ है। हमें इनके जन्म वर्ष याद रखने आवश्यक है। दोस्तों इनका जो जन्म 1904 में हुआ है तो इसे कैसे याद रखेंगे? चौ से चौहान और चौ से चार, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी कवि साहित्यकार या उपन्यासकार आते हैं उन सबके हमें जन्म वर्ष याद होने ही चाहिए। तो इसीलिए इनको चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ है। दोस्तों इनके 3 कहानी संग्रह है, आइए देखते हैं कौन कौन से है। इनका जो एक पहला कहानी संग्रह है वो है बिखरे मोती, दूसरा है उन्मादनी और तीसरे है सीधे साधे चित्र। और सीधे साधे चित्र जो कहानी संग्रह है उसी में एक कहानी है राही। और इनके 2 कविता संग्रह है जो है कि मुकुल और त्रिधारा। दोस्तों इनका 2 कविता है जो बहुत फेमस होगा और हमने अपने बचपन में पढ़ा होगा। जो पहला है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और दूसरा जो इनका कविता है यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तेरे, मैं भी उस पे बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ख्याति का आधार भी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों यह कहानी 2 महिला के आपस में बातचीत का है। जब इसकी जो शुरुआत होती है कहानी का जो सबसे पहला लाइन है वो है कि तेरा नाम क्या है। तो जो दूसरे जो सामने वाली जो महिला होती है उसने जवाब दिया कि राही। फिर उसने पूछा पहली महिला ने कि तुझे किस अपराध में सजा हुई है। तो जो दूसरी महिला हुई उसने कहा था चोरी की थी सरदार। यहाँ पे दोस्तों मात्र 2 पात्र हैं, एक पात्र है अनीता और दूसरा पात्र है राही। यही दोनों को आधारित एक कहानी है। अनीता जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती है, वो एक सत्याग्रही है। राही एक मंगरेरी जाति की एक महिला है जिसका काम होता है भीख मांगना, भीख मांग के अपने तथा अपने परिवार के बच्चों को पेट भरना। लेकिन जब एक दिन इसे जब वो भीख नहीं मिलता है और ये बाजार में बहुत देर तक बैठी रहती है बोझा ढोने के लिए कि बोझा जो किसी का काम कर दूंगी तो कोई मुझे खाने को देगा, लेकिन उस दिन उसे काम भी नहीं मिलता है। और सामने जब एक बच्चा रो रहा होता है तब उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है कि मेरे बच्चे भी भूख से तड़प रहे होंगे। तो पास ही में एक अनाज का गठरी रहता है जिसमें मुश्किल से 5-6 सेर अनाज होगा, उसे वो चोरी करने लगती है। लेकिन तभी उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। वो बार बार विनती भी करती है कि मुझे छोड़ दे, मैं अपने बच्चों के लिए जो मेरे भूखे बच्चे हैं उसके लिए मैं अनाज का चोरी कर रही हूँ। लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते हैं और उसे जेल में ले जाते हैं। वहां उसे सजा होती है 1 साल की। तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है जब अनीता जो कि वो भी जेल में आई हुई है अपने स्वतंत्रता आंदोलन के कारण, तो वही जब वो राही से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो कहती है राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? तो चोरी की थी सरकार। उसके बाद जो लाइन है कि कितने सेर अनाज की? तो 5-6 सेर अनाज की। तो यहीं पे अनीता और राही की बातचीत होती है। तब अनीता को पता चलता है कि राही मंगरोरी जाति की है जो अनाज चुराने के जुर्म में सजा काट रही है। तो दोस्तों अनीता पूछती है राही से कि अपने बच्चे को कहाँ छोड़ाई, अपने बाप के पास? तो राही जवाब देती है कि नहीं, उसके बाप तो पहले ही मर चुके हैं। तो पूछती कैसे मरा? तो बोला कि वो चोरी करने के जुर्म में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जबकि वो बेगुनाह था। वो एक तारी, जैसे दोस्तों तार का पेड़ होता है जिससे एक रस निकलता है, तारी जो हमारे ग्रामीण इलाकों में वो बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग उसे पीते हैं, नशा करते हैं। तो वही वो पीने गया था, तो इसी में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, बेगुनाह होते भी पकड़ लिया और उसे जेल में रख दिया। और जेल में उसका तबीयत खराब हुआ और जब हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में ही वो मर जाता है। तो यहीं पे राही बताती है अनीता की कि उसके बाप भी उसका मर गया हुआ है। तो फिर बोलती है कि अपने बच्चे को किसके पास छोड़ाई है? तो बोलती है कि वो अनाथों की तरह इधर उधर घूम रहा होगा, मुझे पता नहीं है। और उसके बाद कि अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले B क्लास मिला था और घर वाले ने उसे A क्लास दिलवा दी। यानी कि दोस्तों की जेल में उस समय भी B क्लास और A क्लास होती थी। यानी कि B क्लास वालों को थोड़ा सा कम सुविधा मिलता था और जो A क्लास में जाते थे उसे ज्यादा सुविधा मिलता था।
और ये सत्याग्रही जितने बार, 2 बार 3 बार या 4 बार जब जेल आते थे, जब ये जेल से काट के जब बाहर जाते तो ये इनकी शान को बढ़ाते थे। ये शौक से कहते थे, शान से कहते थे कि मैं देश के लिए 3 बार जेल गया हूँ, मैं देश के लिए 4 बार जेल गया हूँ, ये कहते थे सत्याग्रह जो थे। तब अनीता को ऐसा लगता है कि जो लगता है कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों को कष्टों को दूर करने का उपाय नहीं है। कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं, कुछ लोग पेट के लिए चोरी करते हैं। ये जो घटना होती है वो अनीता को अंदर तक झकझोर देती है कि असली देश के बाद तो गरीबों की सेवा करना है। ये देश में इतने सारे गरीब है जिन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं, और अपने पेट को भरने के लिए अगर वो अनाज की चोरी करती है तो उसका सजा उसे जेल मिलता है। इस घटना से वो बहुत आहत हो जाती है और इन दोनों की बहुत एक लंबी बातचीत होती है दोस्तों। उस बातचीत को यहाँ शामिल करना मुश्किल है। फिर यहाँ मैं कुछ मेन पॉइंट लेके आ रही हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या फिर बनी रहती है। तो उसी दिन रात को जब खाना खा के अनीता सो जाती है तब उसने सपना देखा। रात में उसने सपना देखा कि वो जेल से छूटकर मंगरेड़ी जाति के गांव में पहुंच गई है। उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं, रुई धुनते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, और उसी आश्रम में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। यानी कि रात को जब अनीता ने सपने देखा कि वो यहाँ से जेल से छूट के मंगरोड़ी जाति के पास चली गई है, वहां उसने एक आश्रम खोल लिया है और आश्रम में एक तरफ मर्द अपना काम कर रहे हैं, रुई धुन रहे हैं, उसके बाद कपड़ा बुन रहे हैं, स्त्रियां सूत काट रही है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ धार्मिक अनुसंधान हो रहे हैं। तो राही के जो अनाथ बच्चे हैं, राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने पास रख लेती है। सुबह 7 बजे उसकी नींद नहीं खुल पाई है। तभी उसी में एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगाया और उसने उसे बताया कि आपके पिताजी का तबीयत खराब हो गया है, इसीलिए आपको कुछ दिनों के लिए जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो उसके बाद होता है कि अनीता अपने स्वप्न की सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेके घर चली गई। ये इस कहानी का अंतिम लाइन है कि अनीता अपने स्वप्न की सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए एक मधुर कल्पना लेके घर चली गई। दोस्तों यही इस कहानी का मेन सारांश था जिसे मैंने इस छोटे से वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।